कुछ चीजों का भी शो मत करना, शो करके मत करना। ध्यान शो करके मत करना, पढ़ाई शो करके मत करना। अभी तुम 10 घंटा पढ़ो, अगल बगल वाले अनरस में आ जाएंगे अगर देख रहे हैं तो। हर अच्छी चीज को बचाना पड़ता है, पता ना चले किसी को कि कर क्या रहे हो। गाना छोड़ दो। अब जब तुम्हारी शादी हुई या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है या तुम्हारा कोई बहुत पक्का दोस्त है, अच्छी चीजों को कभी समाज में एक्सपोज मत करो। शादी हुई, अब आमतौर पर लोग एक दूसरे को प्रेम दिखाते हैं। एक गिलास में 2 स्ट्रॉ डाल के पी रहे हैं, अगल बगल वालों को दिल में दर्द होता है कि अच्छा बेटा। तुम जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हो ना, उसको सबसे ज्यादा विरोध करो पब्लिकली, तुमको कोई नहीं भड़काएगा। कुछ चीजों का भी शो मत करना, शो करके मत करना। ध्यान शो करके मत करना, पढ़ाई शो करके मत करना, प्रेम शो मत करना। समाज को बर्दाश्त ही नहीं होता। अभी तुम 10 घंटा पढ़ो, अगल बगल वाले अनरस में आ जाएंगे अगर देख रहे हैं तो। इसीलिए शमशान के लिए इतनी कहानियां उड़ाई गई, क्योंकि ये जो हिंदुस्तानी ध्यानी थे, तो जब ये ध्यान वान करते थे तो आम पब्लिक आगे कोई कुत्ते की हड्डी फेंक गया, कोई पत्थर मार गया, तो फिर इन लोगों ने शमशान में बैठ के ध्यान करना शुरू किया। तो अब शमशान में की कहानियां बना दी कि वहां रात में पायल की आवाज आती, और जो शमशान के केयरटेकर है उनके बच्चे दिन रात वहीं रहते हैं, उनको तो नहीं आती। चाहे मुसलमान शमशान हो चाहे हिंदू हो, उनका केयरटेकर फैमिली वहां रहती है ना। हमारा स्कूल है फातिमा स्कूल गोंडा में, तो हमारे स्कूल के जस्ट बगल में मुस्लिम कब्रिस्तान है। तो जो कब्रिस्तान के केयरटेकर थे, उनके बच्चे उसी कब्रों पे खेलते थे। तुमने एक बार उस केयरटेकर से पूछा, मैंने कहा भाई साहब आपको डर नहीं लगता? बोला भैया डर तो जिंदा आदमी से लगता है, ये तो सब बेचारे मर गए। अब तुम गांव में बता दिया हम आइस की तैयारी कर रहे हैं, और तुम्हारा जो गाय भैंस रखने का मड़ा है उसमें पड़ोसी ने आग लगवा दिया, और तुम्हारे पापा फोन किए कि यार किसी ने वो खैरानी फूंक दी यार, तो तुम वहां डिस्टर्ब हुए कि नहीं? तुम्हारे घर में एक भैंस है 80,000 रुपए की, गांव वालों ने खुलवा के बिकवा दिया, तुम अपने घर में गांव में कुछ मत बताओ, तुम्हारा घर बड़ा सुकून से रहेगा। हमारा एक स्टूडेंट है बनारस से, यादव है, तो जब उसका मेंस आया तो गांव में पट्टीदारी है ना, उसका दीवार ही गिरा दिए। ये दीवार अभी अवैध जमीन पे बनी, उसके भाइयों को मारे भी सब। वो बेचारा भागा बनारस। जैसे तुम्हारा कार लेकर आए तुम, नई लीजेंडर, गांव ले गए, तो कुछ लौंडे क्या करेंगे, धीरे से पिन ला कैसे खरीदते हुए चले आएंगे। इस देश में बिगाड़ने की आदत है। नहीं, कार की तो गद्दी में नहीं घुस पाएंगे, लेकिन कील ले आएंगे बड़ी वाली और धीरे से इसे रगड़ते हुए निकल जाएंगे।
40 लाख की टॉप मॉडल फॉर्च्यूनर, और पहले दिन किसी ने मार, और तुम ही गए थे दिखाने गांव में, तो उनको भी तो दर्द हुआ कि तुम्हारा बाप बैलगाड़ी चलते तुम फॉर्च्यूनर लाए हो, तो दर्द उनको भी हुआ। तो उन्होंने अपने छोटे वाले बच्चे से कह दिया, ये ले। अब एक कलेजा उनका फटा तुम्हारी फॉर्च्यूनर देख के, और दूसरा कलेजा तुम्हारा फटा उसमें, कलेजा दोनों आदमी का फटा। इसलिए जब बच्चा पैदा होता है घरों में, तो उसको 1 महीने तक मां जल्दी किसी को दिखाना नहीं चाहती कि नजर लग जाएगी, और 6 महीने तक बच्चे को अकेला नहीं छोड़ा जाता, बिल्लियां उठा ले जाती हैं। बिल्ली को ह्यूमन बच्चे की बहुत तलाश रहती है, खा लेती हो। तभी तो बिल्ली को मारने के, इसलिए अब बिल्ली अगर किसी बच्चा खा जाएगी तो बिल्ली को लोग मार डालेंगे। और बिल्ली इकोसिस्टम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, वो चूहे को खाती है, चूहा फसलों को खाता है, सब एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं ना। तो अगर तुम सारी बिल्ली लाके की मार डालोगे गुस्से में, तो चूहे बढ़ जाएंगे, फसल तुम्हारी खत्म हो जाएगी। तो भारतीय संस्कृति में बिल्ली मारने के बदले सोने की बिल्ली दान देने का वो है। परिवार में लोग कहते हैं ना कि बिल्ली मत मारना, नहीं तो सोने की बिल्ली देना पड़ेगा। उसकी वजह यही थी कि बिल्ली इन्फेंट के तलाश में रहती है, इसीलिए बहुत सारे घरों में बिल्ली नहीं पालते लोग। हर अच्छी चीज को बचाना पड़ता है। मुर्दों का कोई दुश्मन नहीं, तुम मुर्दा बन के रहो। अगर मुर्दा जा रहा है तो कोई गाली देता है? मुर्दा बन के रहो, पता ना चले किसी को कि कर क्या रहे हो। गाना छोड़ दो,